ट्रंप भले ही खलीफा को कितना भी डराएं धमकाएं, लेकिन सच यह है कि वो आजकल अपनों से ही हार रहे हैं। मित्रों, टैरिफ को हथियार बनाकर अपने ही करीबी देशों के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले ट्रंप को अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से करारा झटका लगा है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने कनाडा पर टैरिफ लगाने के ट्रंप के फैसले को खारिज कर दिया। डीएनए मित्रों, यह फैसला ट्रंप के लिए कितना बड़ा झटका है और इसका ट्रंप के टैरिफ पर क्या असर होगा, यह बताने से पहले आपको जानना चाहिए कि अमेरिकी संसद में हुआ क्या। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें कनाडा के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ को रद्द करने की मांग की गई। डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से यह दलील दी गई कि टैरिफ की वजह से कनाडा के साथ अमेरिका के संबंधों को नुकसान हुआ है और वो चीन के करीब चला गया है। इस प्रस्ताव पर जब वोटिंग कराई गई तो 211 के मुकाबले 219 वोट से यह पास हुआ। सोचिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप की पार्टी यानी रिपब्लिकन का बहुमत है, लेकिन इसके बावजूद वहां ट्रंप की नीति के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया। यानी ट्रंप की पार्टी के सदस्यों ने भी प्रस्ताव का समर्थन और ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ वोटिंग की। हमारे देश में अगर सरकार की किसी नीति के खिलाफ संसद के निचले सदन से कोई प्रस्ताव पास हो जाता तो सरकार गिर जाती, लेकिन अमेरिका की संघीय व्यवस्था अलग होने की वजह से ट्रंप इसके बावजूद सत्ता में बने हुए हैं। आपको अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में दलीय स्थिति के बारे में भी जानना चाहिए। यहां कुल सदस्यों की संख्या 435 है, जिनमें 3 सीट अभी भी खाली है, यानी फिलहाल 432 सीट है। रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य 218 हैं, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के 214 सदस्य हैं। लेकिन जब वोटिंग हुई तो 219 ने ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ वोट दिया और टैरिफ के समर्थन में 211 वोट ही पड़े। ट्रंप की पार्टी के 6 सांसदों ने भी टैरिफ लगाने के फैसले का विरोध करते हुए क्रॉस वोटिंग कर दी। यानी दुनिया को टैरिफ के नाम पर डराने धमकाने पर अपने ही सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ बगावत कर दी है और विपक्षी पार्टियों के साथ हाथ मिला लिया। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने वोटिंग के दौरान अपनी पार्टी के सांसदों को चेतावनी भी दी थी। ट्रंप ने कहा कि प्रतिनिधि सभा या सीनेट में टैरिफ के खिलाफ वोट देने वाले रिपब्लिकन सदस्य को चुनाव के समय गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन ट्रंप की धमकी की परवाह नहीं करते हुए 6 सांसदों ने विपक्ष के प्रस्ताव का साथ दिया। इसके बाद ट्रंप के करीबी और हाउस के स्पीकर माइक जॉनसन ने इस प्रस्ताव को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। डीएनए मित्रों, ट्रंप ने पिछले साल कनाडा पर 25 से 35% के बीच टैरिफ लगाया था। कुछ दिन पहले ट्रंप ने कनाडा पर चीन के साथ व्यापार का आरोप लगाते हुए 100% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। लेकिन अपने प्रस्ताव के जरिए अमेरिकी संसद ने ट्रंप की टैरिफ नीति पर सवालिया निशान लगा दिया है। इस प्रस्ताव के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा है कि वो यहीं पर नहीं रुकेगी, बल्कि वो दुनिया के दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ के खिलाफ भी प्रस्ताव लेकर आएगी। डीएनए मित्रों, अब यह प्रस्ताव अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन यानी सीनेट में जाएगा। वहां भी रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है, लेकिन अगर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरह ट्रंप की पार्टी में क्रॉस वोटिंग हुई तो ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि संसद के दोनों सदनों से झटके के बावजूद ट्रंप के पास प्रस्ताव के खिलाफ वीटो का अधिकार है, लेकिन यह हार ट्रंप की नीतियों को करारा तमाचा है। इससे पूरी दुनिया में यह संदेश जाएगा कि ट्रंप ने संसद की अनुमति के बिना कनाडा पर यह टैरिफ थोपा है। सोचिए, ट्रंप जिस टैरिफ का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीट रहे हैं, अमेरिकी संसद उसका विरोध कर रही है। इस साल होने वाले मिड टर्म चुनाव में भी ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। डीएनए मित्रों, आपको यहां बताना जरूरी है कि ट्रंप के टैरिफ को लेकर एक फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का भी आने वाला है। इसमें टैरिफ लगाने के ट्रंप के कानूनी अधिकार को चुनौती दी गई है। निचली अदालत ने ट्रंप के टैरिफ को खारिज कर दिया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया तो दुनिया के अलग अलग देशों पर लगाया गया ट्रंप का टैरिफ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा।